दोस्तों, मैं फराज मलिक। जो खबरें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, पिछले 2 दिनों से इन खबरों पर मैं लगातार नज़र बनाए हुए हूं और बीच बीच में आप लोगों को अपडेट भी देता रहता हूं। मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर क्रोनोलॉजी है क्या, पर्दे के पीछे कौन सा खेल चल रहा है। आपको पता होगा, रमज़ान शुरू हुआ, साथ ही साथ नवरात्रि भी शुरू हो गया। तो ऐसे में गाजियाबाद से खबर आती है कि वहां की मेयर साहिबा ने ऐलान कर दिया है, आदेश जारी कर दिया है कि मीट की दुकानों को 9 दिन के लिए बंद किया जाएगा। जब बात बहुत ज्यादा फैली, मीडिया ने जब इस बात को लेकर मेयर साहिबा से सवाल पूछे कि आखिर आपने किस बेस पे इस तरीके का आदेश जारी किया है, कहां से आपको आदेश मिला मीट की दुकानों को बंद कराने का, जबकि वहां के लोग कह रहे हैं जिनकी मीट की दुकानें हैं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और आज से पहले नवरात्रि में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मीट की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हों। इसके बाद वहां की मेयर साहिबा ने अपना आदेश वापस ले लिया और कह दिया कि जिनके पास लाइसेंस हैं वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। फिलहाल इसके बाद मामला अलीगढ़ से सामने आया। यहां पर भी आदेश जारी कर दिया गया कि मीट की दुकानों को बंद कर दिया जाए। एक एक करके उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, तमाम शहरों में इस बात की चर्चा होने लगी और आदेश जारी किए जाने लगे कि 9 दिनों तक दुकानें नहीं खुलेंगी मीट की। तो क्या वाकई में सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए यह आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी मीट की दुकान नहीं खोलेगा उत्तर प्रदेश में? क्या सरकार ने ऐसा आदेश दिया है? आइए आपको दिखाते हैं। और यह खबर बहुत बड़ी है, इसको शेयर जरूर करना कि आखिर इस तरीके के आदेश जारी कहां से हो रहे हैं जब सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। यह बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, कुछ रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आगे चर्चा करूंगा। देखिए, आपकी स्क्रीन पर यह खबर है। एबीपी न्यूज ने लिखा कि नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानें बंद करने का सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं, अपर मुख्य सचिव। उत्तर प्रदेश की सरकार के जो अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल हैं, इन्होंने कहा है कि हमने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि 9 दिनों तक नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद की जाएंगी। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिन लोगों ने ये आदेश जारी किए हैं 9 दिन के लिए मीट की दुकानें बंद रहेंगी, वो हमें आदेश दिखाएं और इस बात की सफाई दें कि आखिर इनको आदेश कहां से मिला। हमने तो ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है मीट की दुकानों को बंद कराने का। तो सरकार का एक बड़ा अधिकारी, अपर मुख्य सचिव, इस बात को कह रहे हैं कि सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है, तो फिर ये दुकानें बंद क्यों कराई जा रही हैं? यह बात समझ में नहीं आ रही है। सरकार अगर आदेश जारी करती तो बाकायदा ऑफिशियली अनाउंसमेंट करती सरकार, लेकिन सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। और यही बात नवनीत सहगल ने भी कही है, यही जारी करते हैं बहुत सारे नियम। यह बात एबीपी न्यूज ने ही नहीं छापी है, बल्कि और भी देखिए मीडिया वेबसाइट हिंदुस्तान लाइव की ये रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि में मांस की दुकानें बंद होंगी, यह सवाल पूछा गया तो अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा सरकार का आदेश नहीं है। एक खबर और देखिए, एनडीटीवी इंडिया की यह रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। नवरात्रि पर मीट शॉप बंद करने को लेकर गाजियाबाद समेत इन जिलों से यूपी प्रशासन ने मांगी सफाई। बाकायदा अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल की तरफ से इस बात को लेकर सफाई मांगी गई है उन लोगों से जिन्होंने ये आदेश जारी किए हैं अपने अपने जिलों में, अपने अपने शहरों में कि मीट की दुकानों को 9 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। अगर आप बंद नहीं करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर बात किसकी मानी जाए, अपर मुख्य सचिव की बात मानी जाए या फिर जो लोकल प्रशासन दुकानें बंद करा रहा है। बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं लोगों को और लोग परेशान भी हो रहे हैं कि हमारी दुकानों को बंद करा रहा है प्रशासन। तो बात किसकी मानी जाए? सारी खबरें मैंने आपको दिखा दी, सबूत के साथ दिखाई हैं। अब ये मत कहना कि मैं कहां से बोल रहा हूं। इस बात का असर जो है वो दिल्ली तक पहुंच गया। दक्षिणी दिल्ली की यह खबर है, नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करने का आदेश, मेयर ने कहा लोगों की भावनाएं देख लिया फैसला। दक्षिणी दिल्ली में बाकायदा ऐलान कर दिया गया है मेयर साहब की तरफ से कि मीट की दुकानें 2 तारीख से लेके 11 अप्रैल तक नहीं खोली जाएंगी। बाकायदा इस बात को लेकर ऐलान कर दिया है और अगर कोई खोलता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी दक्षिणी दिल्ली में। अब इसके पीछे तर्क यह है कि जब हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो मांस की दुकानें हम कैसे खोल सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि शराब भी नहीं पीते हैं, लेकिन शराब पर दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस टाइम ऑफर दिया हुआ है, डिस्काउंट ऑफर। आपकी स्क्रीन पर खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारी भरकम डिस्काउंट दे रहे हैं शराब पर। शराब को कैसे बंद कर सकते हैं भैया? करोड़ों रुपए का कारोबार है रोज का भैया शराब से। शराब को कैसे बंद कर सकते हैं? शराब से कोई आस्था भंग नहीं हो रही है, लेकिन मीट से भंग हो रही है। मेन चीज शराब है, इसको बंद करना चाहिए। लेकिन शराब को लेकर किसी भी तथाकथित हिंदूवादी संगठन की तरफ से कोई ज्ञापन नहीं दिया गया किसी भी अधिकारी को कि इसको बंद कराया जाए। शराब खुलेआम बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिढ़ तो मीट से है क्योंकि रमजान चल रहा है और पता है कि रमजान में मुसलमान मीट का सेवन ज्यादा करते हैं। लेकिन शायद ये लोग भूल जाते हैं कि इस कारोबार से कोई मुसलमान ही नहीं जुड़ा है, बल्कि बहुत सारे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो नॉन मुस्लिम भी हैं जो इस कारोबार को करते हैं। किसी का पोल्ट्री फार्म है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है।
लेकिन नहीं। देखिए अगली खबर मेरठ से है। ये लोग इतना ज़्यादा बौखला चुके हैं कि एक मुसलमान वेज बिरयानी बेच रहा था, उसमें कोई गोश्त वगैरह नहीं पड़ा था किसी तरीके का, ना चिकन ना मीट, कुछ नहीं। तो कुछ लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा धर्म का रक्षक मानते हैं, और उन्होंने उस बिरयानी वाले की पूरी बिरयानी की जो देग रखी होती है उसको उठाकर फेंक दिया नीचे जमीन पर, सब चावल वगैरह सब बिखेर दिए, जबकि वो नॉनवेज नहीं बल्कि वेज बिरयानी थी, उसमें किसी भी तरीके का कोई मीट नहीं पड़ा हुआ था। जिसके बाद 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, सोम सेना के बताए जा रहे थे, तो इसके अध्यक्ष के खिलाफ और 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है और इन आरोपियों की हिस्ट्री भी निकाली जा रही है और इस मामले में गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा भरोसा प्रशासन की तरफ से दिलाया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके एरिया में भी जो मीट वगैरह की दुकानें हैं उसको बंद कराया जा रहा है। आप कहां से हैं अपने नाम के साथ और अपने एरिया का पूरा पता लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके एरिया में क्या मीट की दुकानें बंद कराई जा रही हैं।